सीताराम 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 नाम महाराज की जय हो। श्री संवत 1554 की बेला में जब आप ही जैसी माँ तुलसी से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, भगवान की करुणा कृपा के विशेष स्वरूप से वो आए। पहले से ही अपना श्रृंगार करके आए। आते ही राम रोए। उनके विशेष अद्भुत शारीरिक लक्षणों को देखकर पूरे गांव में और विशेषकर माता पिता में भी अनेक संदेह और कष्ट के भाव उठने लगे। माता तुलसी ने कहा, मैं माँ तो जरूर बन पाई अपने इस लालन की, लेकिन इसकी सेवा और इसका पालन नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने बड़े आदर से अपनी दासी चुनिया को बुलाया और कहा, हे दासी, तुमने जीवन भर मेरी सेवा की है, तू मेरी अभिन्न सखी की तरह है। सच पूछो तो तुम आज गोस्वामी तुलसीदास मेरे पुत्र की वास्तविक और सही माँ बन गई हो। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि थोड़े ही समय में ऐसा लक्षण दिख रहा है कि कहीं मेरे प्राण न निकल जाए, तो तुम मेरे लालन को लेकर के हरिहरपुर अपने ससुराल चले जाओ। मुझे इसलिए ये कथा बतानी पड़ रही है कि हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी आप जैसी माता से जन्म लेने के बाद प्रत्यक्ष रूप में तो माँ तुलसी का दुलार नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन प्रत्यक्ष दुलार तो माँ तुलसी अपने पुत्र तुलसी को नहीं दे पाए, लेकिन न जाने कितनी तुलसी माँ आज तुलसी को अपना पुत्र मानकर सारे जगत में निहाल हो रही है। उन्हीं में हम आपका भी सम्मान पहला दृष्टिकोण रख रहे हैं कि आपके स्वरूप, आपकी विनम्रता, आपके आगमन से मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी सामाजिक शक्ति आई है या राज्य शक्ति आई है या कोई भी, लेकिन ऐसा लगा ही देखकर कि कोई मातृ शक्ति आई है, माता आई है। इसलिए हम आपके मधुर वाणी से ये सारे लोग प्यासे हैं। आप दो क्षण कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए बोलिए। ये माइक, अरे यही ले लो ना सामने। आप प्रेम से आज चित्रकूट धाम में राजेपुर ग्राम में पवित्र राम कथा के अवसर पे बाबा आदरणीय रामदास जी का, जो हमने अभी उनके
मुखार बिंदु से राम कथा का आनंद ले रहे थे। रामचरितमानस को हम सब लोग एक साथ मिलकर के पढ़ रहे थे। ऐसे पवित्र स्थान पे आने का हमको सौभाग्य मिला। मैं सभी आयोजकों को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बड़ी संख्या में जहाँ पे हमारे भाई बहन मीडिया के बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी, जब गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का अवसर हो और राजेपुर ग्राम हो और पवित्र स्थान हो, तब अगर गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए 2 शब्द हम न कहें तो लगेगा कि अधूरा रह गया। वैसे अब कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। व्यासपीठ ने इतना सब कह दिया कि कहने का कुछ बचा ही नहीं। हम सभी लोगों ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए अनेकों महत्वपूर्ण चीजें सुनते और पढ़ते आए हैं। उनका जीवन का उद्धार उन्होंने स्वयं तो किया ही, लेकिन पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए हुए उन्होंने जीवन दिया। रामचरितमानस अवधी भाषा में देकर के उन्होंने इतना सरल सुगम बना दिया, हर व्यक्ति उसको अच्छी तरह से पढ़ और समझ सकता है, अपने जीवन में उसका अनुकरण कर सकता है। रामचरितमानस तो ऐसी कथा है जो घर घर की कथा है, पूरे भारतवर्ष की कथा है। हम सब लोग बचपन से ही रामचरितमानस को पढ़ते चले आए, उसका अनुकरण करते चले आए। इस पवित्र स्थान से हम लोग जब भी जाएं तो एक शपथ लेकर के जाएं कि रामचरितमानस को हम सब पढ़ते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनमें अटूट आस्था थी, ज्ञान था, वैराग्य था, प्रेम था, हम लोग भी रामचरितमानस से कुछ सीखें और अपने शरीर में उसका अनुकरण कर पाए, ऐसी शिक्षा लेकर के यहाँ से जाएं। ऐसी ही प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि व्यासपीठ के सम्मुख ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। आप सबको प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।